विश्वकर्मा कर्मवीर भारत से कहते हैं कि चंदन को सुगंध देने के लिए एक उम्र की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारे साथ हैं चंद्रमोहन मीना जी। 25-26 साल की उम्र राजनीति में कोई ज़्यादा नहीं होती। इन्होंने इस उम्र में, जिसमें करीब 120 गांव के करीब होते हैं, तो ये जो यात्रा होती है ये शून्य से शिखर तक की, ये यात्रा आपने कैसे तय की? मैंने सोचा कि राजनीति में युवाओं की ज़रूरी है, क्योंकि युवा अगर राजनीति में आएगा तो अपना क्षेत्र का विकास करेगा और युवाओं को साथ लेके, क्योंकि हमारे क्षेत्र में शिक्षा की बहुत ज़रूरी है। हमारा जो जिला पंचायत क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ क्या शिक्षा के लिए काम करना है मुझे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, तो वहाँ स्कूल के एजुकेशन के लिए काम करना है, किसानों के लिए काम करना है। क्योंकि युवा, मैं जब राजनीति में मतलब कोविड के टाइम आया तो मैंने देखा कि युवा राजनीति में कुछ नहीं आता आगे, लेकिन मैंने सोचा कि अपन राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो काम करेंगे। मैंने शुरुआत की गांव-गांव और घर-घर तक संपर्क किया लोगों से। पहले अपनी एक टीम बनाई, हर गांव में एक टीम बनाई और उस टीम में युवाओं को जोड़ा और उन्होंने मेरे लिए इस चुनाव में तन मन और धन से सहयोग किया और उसी का परिणाम रहा कि आज हमारे सामने बहुत बड़े-बड़े दिग्गज थे चुनाव में, लेकिन युवाओं की ताकत, कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि युवा अगर यहाँ खड़ा हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। वही विचार मेरे मन में आया कि मैं युवा हूँ, लेकिन अगर मैं खड़ा हूँगा तो निश्चित तौर पे मैं जीत हासिल करूँगा और सभी युवाओं के सहयोग से हम आगे बढ़े। जैसे आप किसान पुत्र भी हैं और मध्य प्रदेश में भी किसानों की बहुत ज़्यादा समस्याएं कई बार चलती रहती हैं। जैसे अभी विदिशा में बाढ़ आई थी, उस समय आप ग्राउंड पे भी उतरे और जैसे कुछ बात आई थी कि किसानों को मुआवजा मिला भी है और कुछ को नहीं भी मिल पाया है, तो उस बारे में क्या परिस्थितियां बन रही है? लोगों की मदद के लिए आप क्या कर पा रहे हैं उस वक्त? जब ये बाढ़ आई तो मैं क्षेत्र में मैंने देखा कि बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे क्षेत्र के कुछ गांव हैं, हलाई डैम में का पानी भरा गया था, कबूला गांव है, सिलपुरी है, तो बाकी कुछ गांव में नदियों के कारण बाढ़ आ गई थी। तो मैंने देखा किसानों को बहुत नुकसान हुआ। मैं एक किसान पुत्र हूं और मैं भी एक खेती से जुड़ा हुआ, समझ सकता हूं कि किसानों का कितनी मेहनत करते हैं लेकिन उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन किसानों की बहुत बड़ी हानि हुई, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप जाओ और सर्वे करो। तो तुरंत उन्होंने मकानों का, सबसे पहली प्राथमिकता थी कि सबसे ज़रूरी हमारे लिए है मकान, क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं बची थी बहुत सारे लोगों के पास। मकान के लिए व्यवस्था की, उनको जो भी आर्थिक सहायता हुई वो ज़्यादा से ज़्यादा दी और जिनके मकान ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए उन्हें कुटी की व्यवस्था की। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी थी कि जो फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए। और हम जनप्रतिनिधियों का भी, मैं भी लगातार क्षेत्र में रहा, मैं गांव-गांव भ्रमण किया कि ऐसा नहीं कि क्योंकि पटवारी कई बार नहीं लिखते, तो मेरा भी ये उद्देश्य था कि हर एक व्यक्ति का जो नुकसान हुआ उस तक ये आर्थिक सहायता पहुँचे। और हमने भ्रमण किया, अधिक कर्मचारियों को ले गए, पटवारियों को ले गए, अधिकारियों को ले गए और उनसे वहाँ फसल का सर्वे करवाया, अधिक से अधिक लोगों को सहायता राशि दिलवाई। जैसे अभी विजन को लेकर अब आपने बहुत सारे वादे भी किए हैं जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस समय, तो अभी आपने किस प्रोसेस में चल रहे हैं कि आप धीरे धीरे लोगों तक वो बातें पहुंचा रहे हैं? अभी आप जनसंपर्क भी कर रहे थे, लोगों की समस्या भी जान रहे थे, तो आखिर में आपको क्या चीज़ लग रही है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण को ये दिक्कत है, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, और हम इस तरह से उस चीज़ का समाधान करने की कोशिश उस तरफ बढ़ रहे हैं हम? अभी चुनाव जीतने के बाद मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि मेरे क्षेत्र में 105 गांव आते हैं और मुझे भरपूर सहयोग किया। तो मैंने सबसे पहले, मेरा उद्देश्य था कि आभार गांव-गांव और घर-घर तक 105 गांव में मैं गया, खुद एक भी घर नहीं छोड़ा, आभार व्यक्त किया। और मेरा दूसरा उद्देश्य था कि आभार व्यक्त के साथ कि हम क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनेंगे, देखेंगे क्या काम होना चाहिए। अब हम गांव में घूमेंगे, ग्राउंड लेवल पे रहेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ कहाँ सड़क की दिक्कत है, उनको सड़क होना चाहिए जिन गांव में। वो हमने पूरी एक प्लान बनाया पूरे 105 गांव का, कि मैं खुद स्वयं गया, वहाँ देखा कि यहाँ इस बात की कमी है, बहुत सारे गाँव में स्कूल नहीं है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, तो वहाँ सरकारी स्कूल होना चाहिए। बहुत से गाँव में आंगनबाड़ी नहीं है, तो वहाँ आंगनबाड़ी होना चाहिए और हमें जागरूक करना चाहिए। मैं जिस गांव में भी जाता था एक बात कहता था, नशा मुक्ति के लिए, क्योंकि आज युवा पीढ़ी जो है वो गलत रास्ते पे डाइवर्ट हो रही है, तंबाकू खाना शरीर को नुकसान कर रहा है। तो मेरा वहाँ जिस गांव में भी जाता था, मैं युवाओं में साथियों गाँव वासियों से ये निवेदन करता था कि आप नशा मुक्त रहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को बेकार करता है। एक दिक्कत हमारे क्षेत्र में हमेशा से रही है आपके क्षेत्र की, कि जो किसान परिवार से हैं और जो हैं, तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे दूसरे गांव जाते हैं पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल्स में, उनकी फ़ीस बहुत होती हैं।
तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं अपने क्षेत्र में कि जो स्कूलों की हो, जो शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे, कि आप उसके लिए क्या आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? मैंने जब से चुनाव लड़ा था सबसे पहले मैंने ये बात बोली थी कि मैं सबसे बड़ा ये काम करूँगा, क्योंकि सबसे पहले मेरा कोई ने देखा हो तो मैंने शिक्षा के लिए बोला था काम करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल गांव में होते हैं उनमें कई बार पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है, और जिनकी बस होती नहीं है फिर भी वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, और प्राइवेट स्कूलों की बहुत ज़्यादा फीस होती है। मेरा मेन उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में एक बड़ा CM राइज, आजकल क्या छोटे स्कूल नहीं, शिवराज जी ने एक योजना चलाई CM राइज स्कूल, वो हमारे क्षेत्र में आए, जिससे कि हमारे गरीब का बच्चा और अमीर सब बच्चे एक साथ पढ़ें और सबको शिक्षा मिल सके। उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार, और मैं जब भी गाँव में भ्रमण करता था तो मैं सबसे पहले अधिकतर गांव में मैं स्कूलों में जाता था, मैं बच्चों से पूछता था क्या समस्या है, टीचर टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं, और वहाँ जो भी टीचर थे उनसे यही आग्रह करते थे कि हम, जब आप चुनाव लड़ रहे थे आपका बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं था उस समय, और आप एकदम से आते हैं, आप नया चेहरा, 27 की उम्र में युवा, और ऐसी कोई सी पोलिंग नहीं है जो जिसमें आप नहीं जीतते हो। ये प्रोसेस जो रही, ये हर एक के मन में ये सवाल है कि ये आपने कैसे कर दिखाया, क्योंकि एक संपर्क बनाने में, जनसंपर्क बनाने में उम्र लग जाती है, और आप ये सब कैसे करने में कामयाब रहे हो? ये जर्नी क्या थी? क्या है कि मतलब मैंने ये अपना जो क्षेत्र था चुनाव लड़ने के बारे में, मैंने अपना क्षेत्र नहीं, मैंने अपना परिवार समझा। मैंने परिवार समझ के हर व्यक्ति के साथ जैसे परिवार के संबंध होते हैं, आज भी मैं क्षेत्र में जाऊंगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं कि किसी क्षेत्र में आ गया, बल्कि ये लगता है मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूँ। जब मैंने चुनाव लड़ने का सोचा तो ये नहीं था कि सिर्फ मेन घर में अपन मुखिया, गाँव के मुखियों के यहाँ बैठो और दूसरे गांव में संपर्क करो। मैं गांव घर तक गया, मैं अंतिम व्यक्ति तक, जिसके पास कोई जाना नहीं चाहता उसके पास भी मैं पहुंचा। और फिर मैंने अपनी एक गांव में टीम बनाई। हम लगातार चुनाव से पहले गांव घूमे, हमने हर गांव में टीम बनाई, उन टीमों में काम किया, और वो टीमों का ही सहयोग रहा। हर एक वर्ग और हर एक जाति, हर एक समाज को लेके जो चलने की जो पॉलिसी है, सबको साथ लेके चलने की, उसी पे हमने काम किया, और आज हम इतनी बड़ी जीत की ओर अग्रसर हुए। जैसे जब मैं क्षेत्र में घूम रहा था और मेरी एक बुजुर्ग दादी से बात हुई जो जिनकी उम्र करीब 72 के करीब होगी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जिला पंचायत में किसे वोट दिया, तो उन्होंने बताया था कि मैंने चंद्रमोहन को वोट दिया। तो मैंने पूछा आपने क्यों वोट दिया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी जो प्रधानमंत्री के लिए भी बोली जाती है कि मैंने पूर्णकालिक समय दिया था उस समय कि मैं 1 महीने राम जी के मंदिर के लिए धन संग्रह अभियान करूंगा, और हम और हमारी क्षेत्र की पूरी टीम ने मिलके गांव घर तक, कोई ने अगर 10 रुपये भी दिए तो स्वीकार किए, और 1-1 रुपये हमने राम मंदिर जन्मभूमि में जमा करवाया। तो जब राम मंदिर से देखा कि बहुत उत्साह है लोगों में, तो मेरे मन में जब से इच्छा थी कि अपन भी कभी जाएंगे मंदिर, कुछ लोगों को ले जाएंगे अपन। तो चुनाव कैंसिल हुआ तो मेरे मन में आया क्यों ना अपन सब क्षेत्र में एक बार जाके भ्रमण करें। तो अयोध्या और काशी विश्वनाथ गया, वहाँ से प्रसाद लेके आए, और 700 गाँव में ये नहीं था कि चुनाव लड़ूंगा इसलिए मैंने प्रसाद बांटा। मेरे मन में था कि लोगों को मिलना है, मुझे दोबारा मिलने की जो इच्छा थी मुझसे, लोगों से संपर्क करने की। तो मैंने 105 गाँव में अयोध्या रामलला और काशी विश्वनाथ जी का प्रसाद वितरण किया, और राम जी की कृपा, मैं जब क्षेत्र में जाता था लोगों ने, मैंने इस बात पे विचार नहीं किया था, लोगों ने खुद कहते थे कि आपको राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 125 गांव में अयोध्या रामलला काशी विश्वनाथ जी का प्रसाद मिला, और मुझे निशान में भी तीर कमान मिला। प्रसाद का आशीर्वाद था कि काशी विश्वनाथ, और क्षेत्र में भी इस बात की नहीं, संगठन में और ऊपर भोपाल दिल्ली तक संगठन में इस बात की चर्चा है कि एक छोटे से 27 साल की उम्र ने एक ऐसा काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। अयोध्या काशी विश्वनाथ जी का प्रसाद वितरण किया, और लोगों ने राम जी के नाम से और उनको इतना प्रेम और स्नेह दिया कि 12,000 वोटों से जिला पंचायत सदस्य बना के भेजा। BD शर्मा जी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो उनकी जो प्राथमिकता रहती है वो युवाओं को लेकर रहती है कि वो युवाओं को बहुत ज़्यादा मौका देते हैं, कम उम्र के जो लोग होते हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो इस बार अगर विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, बहुत सारी जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को मिलेंगी। आप दायित्व देगा, ये जो भी काम देगा, जो भी जिम्मेदारी देगा, उसे साहस से स्वीकार करेंगे और उसी पे काम करेंगे। अच्छा, और जो जैसे इस बार किसानों के जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे जिस तरह की तुलाई के समय बहुत दिक्कत आती है, और भी बहुत सारी चीज़ों में होती है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कई बार उनको सही समय पे पैसा नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो जैसे हम अगर जिला पंचायत के स्तर पर हम अगर इस चीज़ को देखें तो हम किस तरह से उन लोगों के लिए कुछ मदद दे पाएंगे, राहत दे पाएंगे?
जी, मेरा सरकार से भी निवेदन है, लेकिन सरकार ने पहले गेहूँ तुलाई का रहता था कि सरकार मैसेज भेजती थी कि आपको यहाँ गेहूँ तुलाई करना, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे उसमें सुधार कर रही है। सरकार ने फिर एक नया नियम लाया जो बहुत सराहनीय है। मैं किसान के बीच में रहता हूँ, जिसने किसान हर व्यक्ति मतलब उसकी प्रशंसा करता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने आदेश लाया कि किसान जहाँ चाहेगा वहाँ अपना गेहूँ बेच सकेगा और अपने हिसाब से वेयरहाउस सिलेक्ट करेगा, अपने हिसाब से तारीख सिलेक्ट करेगा, समय चेक करेगा और खड़ा रह जाएगा। उससे इतनी सुविधा हुई कि किसानों को कहीं परेशान नहीं हुई, जहाँ उनको सुविधा मिली वहाँ उनने वेयरहाउस पे गेहूँ बेचा। और इस बार भी अब धान का पंजीयन हो रहा है और सरकार इस बार और अच्छी व्यवस्था कर रही, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सरकार का ये पहला आदेश रहता है, माननीय शिवराज जी किसान पुत्र हैं, उनका भी अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को ये आदेश रहता है कि किसानों को किसी बात की दिक्कत ना आए। और अब हम क्षेत्र में रहेंगे, अगर कोई भी समस्या है उसको तुरंत निराकरण करेंगे। सर, विदिशा क्षेत्र की देखी जाए जो मंडी है वहाँ पर 2 जगह में डिवाइडेड कर दिया है। एक जगह तुलाई होगी और एक जगह तो विक्रिया किया जाएगा। इससे प्रशासन को क्या फ़ायदा है और जनता को क्या लाभ है? नहीं, ये तो खैर बहुत बड़ी समस्या है कि किसानों के लिए जी। और मेरी भी लगातार, अब मैं बना हूँ जनप्रतिनिधि, ये आपने सवाल उठाया, निश्चित तौर पे किसानों के लिए वो बहुत परेशानी का कारण है। क्योंकि मंडी कहीं कराते हैं, तुलाई कहीं कराते हैं, उससे ट्रैफिक भी पूरा मार्केट का जाम होता है। तो क्या तो जहाँ मंडी हो रही है वहीं तुलाई की जाए किसानों को। अगर वहाँ नहीं हो पा रही तो कहीं नई जगह अगर मंडी स्थानांतरण की चल रही तो वहाँ की जाए, क्योंकि किसानों को सुविधा मिल सके। मैं भी इस विषय को, आपने मुझे बताया, इसको भी मैं अपने स्तर से सरकार को बताऊंगा कि इसकी समस्या का हल किया जाए। देखा जाए तो मतलब किसानों को समथिंग मतलब 5-5 एक हफ्ता हो जाता है तुलाई के लिए, उसके बावजूद भी इतनी परेशानियां आती है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, इस बार सरकार का अब पहले पैसा वो खाते में डाल देते थे, कई बार समस्या आ जाती थी, लेकिन इस बार सरकार का ये आदेश है, तुलाई होगी 1 हफ्ते के अंदर सबका पैसा आएगा। आधार से लिंक हो गए, सब प्रक्रिया हो गई, बैंकिंग की प्रक्रिया अपडेट कर रही थी, लेकिन अब क्या सरकार को अकाउंट चाहिए, कई बार नहीं हो पाता था, आधार से लिंक कर दिए। इस बार कोई का भी गेहूँ तुलाई होगा या कोई भी तुलाई होगी 1 हफ्ते के अंदर सबके पैसे आ जाएंगे। ये सरकार का निर्णय है जी। और एक बार और पूछना चाहूँगा आपसे कि विदिशा क्षेत्र इतना बड़ा राजनीति का क्षेत्र है, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो उन्होंने कई वर्षों तक राज किया। आपने जनता के लिए ऐसा कौन सा कार्य किया जिन्होंने जनता ने आप लोगों को दिल में आपके लिए जगह बनाई? मेरा सबसे बड़ा कार्य ये है कि अगर जनता कभी भी 24 घंटा मतलब सहजता और आसानी से उपलब्ध होना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब जिला पंचायत सदस्य नहीं था, जब भी कोई मेरे लोग मिलने वाले थे, आसानी से जब ज़रूरत पड़े जब फ़ोन लगा के संपर्क कर सकें, आसानी से मिल सकें और मिलने के बाद उनको भी उनका जो काम है मेरे लायक, उन क्षेत्र की जनता ने देखा है कि अगर चंद्रमोहन मीना जी के लिए कोई काम है और चंद्रमोहन मीना जी के अगर बस है, अगर कर सकते हैं तो वो 100% उसके लिए कोशिश करते हैं। और मेरे पास अभी भी ये उपलब्धि है कि कभी भी कोई मिल सकता है, कोई समय की कमी नहीं है, कभी कोई ये नहीं है कि घर पे नहीं है। 24 घंटा मैं अपनी क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध रहता हूँ और जनता ने ये देखा और परखा, इसलिए मुझे चुना, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो कभी दुख और परेशानी में हमारे साथ रहे। अभी विदिशा क्षेत्र की बात करिए, कई गांव ऐसे हैं वहाँ पर जिसमें पानी, बिजली, सड़कें और मकानों की काफ़ी समस्या है। उसके संबंध में मतलब सरकार क्या कर रही है? देखो, मैंने अभी के मकानों के बारे में जो बात की है, 2023 से 24 तक 100% लोगों को मकान दिए जाएंगे, ये सरकार का नियम मतलब वादा है। और मैं भी देखा है लगातार, अभी आप 22 तारीख को देखोगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4.5 लाख मकानों का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि मकान बन रहे हैं। शिवराज सरकार भी इस बात पे आदेश है कि भैया कोई भी बगैर मकान का नहीं रहे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि कोई भी बगैर छत का नहीं रहे और इसके लिए लगातार काम कर रहा है। और हम भी क्षेत्र में जाते हैं तो जिनको कुटी नहीं मिली, जल्द से जल्द उनकी कुटी दिलवाई जाएंगी। जैसे इस बार बाढ़ में आपका पूरा आधा क्षेत्र डूब गया था और उस समय आप ग्राउंड पे भी उतरे थे, आप मैदान में भी थे, लोगों से कि आप मदद कर पा रहे थे, तो उस समय मतलब बाढ़ की मतलब कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों को करीब क्षति हुई थी? बाढ़ में काफ़ी, मैं जब देखा बाढ़ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसे हमारा कबूला गांव है, सिलपुरी गांव है, बोरिया काजी है, ये क्या हलाई डैम के लगे हुए गांव हैं। जब पानी भरा है तो उन कबूला पूरा गांव डूब गए, हमारा सिलपुरी पूरी गांव डूब गई। तो हमारा मेन उद्देश्य था कि भाई सिलपुरी में
हर साल प्रॉब्लम आती है पानी की। तो वहाँ जिला पंचायत सीओ भी पहुँचे, हम भी पहुँचे, हमने आग्रह किया और उन लोगों का भी ये आदेश था कि चंद्रमोहन जी यहाँ हर साल बारिश होती है, एक काम कीजिए, हमें दूसरी जगह दिलवाइए, वहाँ मकान बनाएंगे। और जिला पंचायत सीओ ने वहाँ दूसरी जगह जहाँ कभी पानी नहीं भरा था वहाँ जगह अलॉट की और सभी लोगों को 100% लोगों को वहाँ कुटी दी जा रही है और वो अपने मकान का काम चालू कर रहे हैं। बाकी इधर हमारे सुगना बेरखेरी में ये नदी है, इसका पानी भरा गया था। ये हमारे विदिशा सबसे ज़्यादा रंगई पंचायत, सुगाखेरी पंचायत जो है बैतवा नदी के किनारे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और सरकार का एक आदेश ये था कि जिनकी नुकसान ज़्यादा हुआ उनको पहले नंबर प्रायोरिटी से कोठी दी जाए और तुरंत जो सहायता राशि भी दी गई।